करेंगे उन सभी आयुर्वेद उपचारिकाओं के बारे में जो उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ आयुर्वेद यूनानी तिब्बती सिस्टम ऑफ मेडिसिन से आयुर्वेद उपचारिका का कोर्स कर रहे हैं, आयुर्वेद जीएनएम का कोर्स कर रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और वो स्टूडेंट जो अभी फिलहाल में अपने थर्ड ईयर का एग्जाम कर चुके हैं, उन्होंने अपने थर्ड ईयर का एग्जाम दे लिया है, उनके रिजल्ट भी अनाउंस हो चुके हैं और उन्हें अब अपने फोर्थ ईयर की पढ़ाई करनी है कि जो आपके इंटर्नशिप, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक इंटर्नशिप अपनी नहीं स्टार्ट की है या इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि जो थर्ड ईयर का एग्जाम हो गया है तो उसके बाद से क्या करेंगे। तो इस वीडियो में मैं उनसे रिलेटेड सारे चीज़ों पे मैं बात करूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं मैं उस पर बात करूंगा, उन सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा। और इसके बाद से मैं आपके जो फोर्थ ईयर के कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके साथ डिस्कस करूंगा, और मैं ये भी बताऊंगा कि आपको एग्जाम फोर्थ ईयर में कैसे देना है, इंटर्नशिप कब तक चलनी है, तो ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। उसके पहले जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, आपको वहां पे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, तो सभी पे हमको फॉलो कर लीजिए ताकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे रिलेटेड मिलती रहती है, जो मैं आपको बताते रहता हूँ, आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए बिना देरी किए टॉपिक पे चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जो भी आयुर्वेद से जो जीएनएम जो भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, जो आयुर्वेद से जीएनएम कर रहे हैं, आयुर्वेद से जीएनएम कर रहे हैं और वो यूपी के स्टूडेंट हैं, उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हैं, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ आयुर्वेद यूनानी तिब्बती सिस्टम ऑफ मेडिसिन से आयुर्वेद जीएनएम के कोर्स को कर रहे हैं, तो आपको पहले से ही पता होगा कि जो आपका जो कोर्स है, मतलब कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, इसको 4 साल में डिवाइड किया गया है। कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो 3 साल 9 महीने की है, मतलब ये 9 मंथ्स, 3 ईयर और 9 मंथ्स का कोर्स है। तो आप अगर देखेंगे तो पहले से ही मैंने बहुत सारी वीडियो में इंफॉर्मेशन सब सारी दी हुई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनको नहीं समझ में आता तो बार बार कमेंट करते रहते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपने वीडियो पूरी नहीं देखी तो फिर आप लाइफ टाइम कंफ्यूज रहोगे और आपको अपना कोर्स नहीं समझना है। तो मैंने बार बार यही कहा है कि आपके फर्स्ट ईयर का जो एग्जाम है होगा, सेकेंड ईयर का एग्जाम बोर्ड नहीं कराता है, इसका एग्जाम नहीं होगा, कॉलेज कराते हैं, मार्क्स देते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन रिजल्ट आपके नहीं मिलते हैं इसके। थर्ड ईयर का एग्जाम होता है और थर्ड ईयर के एग्जाम देने के बाद से जो ही थर्ड ईयर का एग्जाम हो जाता है, उसके बाद से आपकी लग जाती है इंटर्नशिप। जो ही एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस हुआ तो उसके बाद से आपको करनी है इंटर्नशिप, और वो इंटर्नशिप कितने महीने की है, तो बहुत लोग कहते हैं कि 6 महीने की है और बहुत लोग कहते हैं 9 महीने की है। तो एग्जैक्ट अगर करेंगे तो 9 महीने की इंटर्नशिप होती है, 9 महीने आपको इंटर्नशिप करना है। और कहाँ से करना है, तो आप किसी भी बीएमएस कॉलेज से कर सकते हो, किसी भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से कर सकते हैं, किसी भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप चाहें तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे या किसी ऐसे कम्युनिटी सेंटर से कर सकते हैं या हॉस्पिटल से कर सकते हैं जहां पे आयुर्वेद का वार्ड या आयुर्वेद का विभाग अलग से है। और जब आपके 9 महीने की इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाती है, 9 मंथ पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद से आपके फोर्थ ईयर में चौथे साल 9 महीने की इंटर्नशिप के बाद चौथे साल इस इंटर्नशिप से रिलेटेड आपके एग्जाम होते हैं। तो इंटर्नशिप से रिलेटेड जो एग्जाम होंगे फोर्थ ईयर में वो 200 मार्क के होते हैं, जिसमें अलग अलग निर्धारित है। 100 नंबर आपके वाइवा या प्रैक्टिकल के हैं, वाइवा या प्रैक्टिकल के हैं, और जो 100 नंबर हैं वो है आपके थियरी के। और ये जो पेपर होता है इसको हम कहते हैं प्रसूति या प्रसूति विज्ञान कहा जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपके जो सब्जेक्ट है इसमें फोर्थ ईयर के, उस पर डिस्कस करेंगे। तो कुछ टॉपिक मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया हुआ है, जैसे आपके सब्जेक्ट को मैंने मेंशन किया प्रसूति विज्ञान, और उससे रिलेटेड एक टॉपिक भी मेंशन किया जिसको सूतिकागार कहते हैं, इंग्लिश में भी सूतिकागार ही मैंने मेंशन किया है। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, तो चारों साल में मैंने बता दिया किस हिसाब से पढ़ाई होनी है। और लास्ट ईयर में जो चौथा साल है इंटर्नशिप के बाद, जब आपकी थर्ड ईयर की रिजल्ट आ जाती है तो उसके इंटर्नशिप के बाद आपके फोर्थ ईयर में एग्जाम हो जाते हैं, और वो जो एग्जाम है वो आपका 200 नंबर का होता है, जो कि प्रसूति का एग्जाम होता है, जिसमें 100 नंबर वाइवा और 100 नंबर थियरी के होते हैं। और इसमें पास करना जरूरी है, दोनों में आपको
मिनिमम 50 नंबर जो है लाने होते हैं, 50 नंबर आएंगे तब जाके आप पास आउट हो पाओगे। तो ये हो गई। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसमें पास करना जरूरी है। अगर इसमें आप पास नहीं करते तो आपके रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएंगे, और रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा तो आप एक एफिलिएटेड जो नर्स है आयुर्वेद में वो आप नहीं कहलाओगे, या जॉब वैकेंसी वगैरह आती है तो आप उसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे। ऐसे स्टूडेंट जो कर चुके हैं, मतलब कि जनरल आयुर्वेद कर चुके हैं, उन्हें भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि आपने इंटर्नशिप 9 महीने की है तो उसकी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। 9 महीने की इंटर्नशिप की सर्टिफिकेट आपके पास रहेगी तभी आप बोर्ड में अप्लाई कर पाओगे रजिस्ट्रेशन के लिए। जब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर लोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जब आ जाएगा तो आप एप्लीकेबल हो जाओगे किसी भी जॉब वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए। तो ये सबसे जरूरी प्रोसीजर है। तो मैं इस हिसाब से बता रहा हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। तो सबसे जरूरी प्रोसीजर है कि आपको सबसे पहले इंटर्नशिप कंप्लीट करनी है। इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद ही आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बिना इंटर्नशिप कंप्लीट किया आप रजिस्ट्रेशन तो भूल ही जाइए, और जॉब का भी सपना देखना भूल जाइए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आप फिर कोई भी काम नहीं कर पाओगे। रजिस्ट्रेशन सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पर बात करते हैं कि आपका जो प्रसूति का जो विषय है वो कैसे पढ़ाया जाना है, कैसे इसकी पढ़ाई होगी और कैसे आपको एग्जाम देना है। जैसे कि मैंने बताया कि इंटर्नशिप जो है 3rd ईयर के एग्जाम के बाद से करनी है 9 महीने की, और 9 महीने की इंटर्नशिप के बाद से आपका एग्जाम होना था। बच गया कितना आपके पास? 9 महीने के बाद से कितने महीने बच गए आपके पास है? 3 महीने और बच गए। मतलब कि आपके पास बचे हुए हैं प्लस 3 मंथ आपके पास बचे हैं, और इन 3 महीनों में आपको ये थियरी की जो भी टॉपिक है, थियरी के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको निपटाना है। तो आपको अगर ये जानना है कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा। आपको मैं उस पीडीएफ जो टेलीग्राम चैनल पे मैं पीडीएफ इसका डाल दूंगा, सब्जेक्ट सिलेबस इसके डाल दूंगा, मैं इंटर्नशिप का भी पूरा टॉपिक डाल दूंगा, और आपके थियोरेटिकल जो भी टॉपिक चलने वाले हैं उसका भी मैं सिलेबस आपको ग्रुप में टेलीग्राम में दे दूंगा। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। तो ये हो गया कि 3 महीने जो आपकी पढ़ाई होनी है, 3 महीने की पढ़ाई में आपको प्रसूति के जो सब्जेक्ट है वो पढ़ने हैं। मैं आपको दिखा दूं कि जो प्रसूति विज्ञान है, आयुर्वेद का जो प्रसूति विज्ञान है उसमें आयुर्वेदीय प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग करके बुक आती है आपकी। इसमें आपके सारे टॉपिक मिल जाएंगे। मैंने जो हाथ में लिया हुआ है ये फर्स्ट पेपर है, और इसी तरह से आपको सेकंड पेपर भी मिलेगा। दोनों पढ़ना है आपको, टॉपिक्स पूरे उसमें हैं, कंप्लीट हो जाएंगे आपके, पूरे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। और इस हिसाब से पढ़ना है कि आपको बस एग्जाम देने के हिसाब से नहीं। जो किताब मैंने ली है ये प्रसूति तंत्र है और प्रेमवती तिवारी जो राइटर है इनकी है। तो आप कोई भी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप बस वही बुक ले सकते हो, ऐसा नहीं है। आप कोई भी बुक ले सकते हो, जरूरत है बस पढ़ाई की। और सबसे जरूरी टर्म है ये कि आपके जो आयुर्वेद के जो टॉपिक है वो क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप सब चीजों की पढ़ाई होनी चाहिए। तभी जाके अगर जॉब वैकेंसी आती है तो आपको पहले मैं बता दूं कि ज्यादातर आपके सिलेबस टच होते हैं, जिसमें से 80% आपके जो थियरी के क्वेश्चन है वो आएंगे। ज्यादातर लोगों के कंफ्यूजन ये है कि सर जो वैकेंसी आएगी उसमें भर्ती कैसे होगी। तो मैं पहले बता दूं, बार बार लोग जीएनएम की भर्ती से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, जबकि मैं बार बार आयुर्वेद फार्मासिस्ट की भर्ती के बारे में बता रहा हूँ। जीएनएम आयुर्वेद की भर्ती भी आएगी, लेकिन आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि यूपी में जो आयुर्वेद उपचारिका या आयुर्वेद जीएनएम की जो सीटें हैं वो अभी भरने का जो है जरूरत है, सीटें खाली हैं बहुत सारी, लेकिन कोर्स जो है आपका 2017 में इंट्रोड्यूस कराया गया। तो 17 के बाद से आप अगर सीधा जोड़ेंगे तो 4 साल अभी हुए आपके कोर्स को। तो जब 4 साल हो गए कोर्स को, और अभी इतनी जल्दी वैकेंसी इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं आ सकती कि हो जाए, तो जरूरी है ये कि अगर शुरू में वैकेंसी अगर आती भी है तो कुछ जो वैकेंसियां हैं, रिक्तियां जो हैं आपके मेरिट बेस्ड हो सकती हैं, बिना एग्जाम के भी हो सकती हैं। लेकिन अगर वैकेंसी लगातार आने लगी तो ये जो भर्तियां हैं डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन बेस्ड पे ही होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे, और बिना एग्जाम के आप नौकरी नहीं पा सकते। और एग्जाम होंगे तो 80% आपके सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और मेन जो टॉपिक होगा वो प्रसूति विज्ञान का ही होगा। प्रसूति विज्ञान का या स्त्री रोग से रिलेटेड जो भी टॉपिक होंगे वो होंगे। और बच गया 20% आपका, 20% बच गया, तो 20% अदर टॉपिक जो है वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस तरीके से आपके एग्जाम जो है वो सेट होंगे। तो आयुर्वेद जीएनएम से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन थी मैंने उसको बताने का इसमें प्रयास किया। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पर बात कर लेते हैं कि आपका जो प्रसूति विज्ञान उसमें किस किस तरह के टॉपिक आते हैं। तो मैंने एक तो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है पहले से ही मेंशन कर दिया। तो सबसे पहले चीज तो जो टॉपिक मैंने मेंशन किया है वो है सूतिका लाल। अब डायरेक्टली जिन्होंने अभी तक क्लास अटेंड नहीं की होगी या बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट कॉलेज से होंगे तो
मुझे नहीं लग रहा है कि कोई प्रॉपर आपको लेक्चर मिल रहा है या प्रॉपर आपकी पढ़ाई चल रही है, तो टॉपिक समझने में दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए मैं डायरेक्टली ऐसे टॉपिक को चूज किया कि जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। जैसे आपने जो भी देखा होगा कि अभी आप किसी भी एलोपैथिक हॉस्पिटल में चले जाइए या किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चले जाइए जहाँ पे एलोपैथ से रिलेटेड सर्जरी या जो भी डिलीवरी वगैरह जो कराई जाती है, तो वहाँ पे कुछ चीजें अलग दिखेंगी। लेकिन आयुर्वेद में कुछ अलग होता है। अगर वहां पे डिलीवरी करानी है आयुर्वेद में, तो वहां पे सूतिकागार होता है। सूतिकागार मतलब ऐसा घर जहां पे जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या गर्भवती हैं उनकी डिलीवरी कराई जाती है। तो सबसे पहले चीज ये होता है कि सूतिकागार है क्या। तो सूतिकागार यही है कि जो महिला प्रेग्नेंट है, डिलीवरी प्रसव कराना है जिनका, उनका प्रसव जो है सूतिकागार में ही होता है। तो आयुर्वेद जो है प्राचीन चिकित्सा पद्धति है और इसमें ये सारी चीजें पहले से मेंशन है कि किस हिसाब से आपको सारी जो ट्रीटमेंट वगैरह है वो करनी है। तो इसलिए इसमें अगर आप देखेंगे तो जो मॉडर्न से पूरी तरह से ये डिफरेंट है, मॉडर्न से पूरी तरह से डिफरेंट है। तो अगर सूतिकागार अगर हम बोलते हैं तो दिमाग में आपके यही रहना चाहिए कि एक ऐसा कमरा है, एक ऐसा जगह है जहां पे सिंपली जो है ट्रीटमेंट के लिए वो लेडी लाई गई हैं जिनकी डिलीवरी करानी है, लेकिन कहां पे, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत। तो सूतिकागार जो है इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं और इसको निर्माण करने के लिए कुछ जो पुराने जो वैद्य हैं या जो बहुत वेल एक्सपीरियंस्ड जो डॉक्टर हैं आयुर्वेद से रिलेटेड, बीएमएस वगैरह मान सकते हैं, वो उस हिसाब से इसको बताएंगे कि क्या चीजें इसमें डिजाइन होती है। लेकिन थियरी में आपको क्या लिखना है कि सूतिकागार आयुर्वेदानुसार वो गृह है जहां पे प्रसव के 9वें महीने से पूर्व ही सूतिका को, मतलब कि प्रसूति जो स्त्री है, जो गर्भिणी है, उनको वहां पे एडमिट किया जाता है, रखा जाता है या कभी कभी आपातकाल में भी लाया जाता है डिलीवरी कराने के लिए। कुछ चीजें होती हैं जो कि सूतिकागार में पहले से रहनी चाहिए, जैसे वहां के सामान क्या क्या चीजें होती हैं जो जरूरत पड़ने पे वहां पे रहनी चाहिए। कमरे को कभी भी इस हिसाब से सजा देना है, इस हिसाब से साफ रखना है कि जो गर्भवती महिला वहां पे आ रही है प्रसव के लिए, उसको आसपास का माहौल देख करके बहुत ही सकारात्मक भावनाएं, विचार जो है उसके दिमाग में आने चाहिए। उसके अलावा दुर्गंध कमरे में नहीं रहनी चाहिए। दीवारें जो है अच्छे तरीके से पेंट होनी चाहिए, वहां पे अलग अलग तरह के सीनरी वगैरह लगे होने चाहिए। इस हिसाब से उस कमरे की तैयारी होनी चाहिए कि आकर के पेशेंट को वहां पे ऐसा लगे कि हम यहाँ पे अच्छी तरीके से डिलीवरी करा सकते हैं और बढ़िया से यहाँ पे डिलीवरी होने के बाद से सारी चीजें सही रहेंगी। तो उसके दिमाग में नकारात्मक भावनाएं न आए, ऐसा आपको सूतिकागार का निर्माण करना है। तो सूतिकागार आयुर्वेद के गर्भिणी जो भी गर्भवती महिला है, तो आयुर्वेद में उनकी जो डिलीवरी या प्रसव करानी है वो सूतिकागार में होगा या उससे रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उनका निस्तारण भी सूतिकागार में चिकित्सक अपनी देखरेख में करते हैं। तो वहां पे आपकी भूमिका यही है कि उस सूतिकागार को बढ़िया से साफ सफाई करके, बढ़िया से साज सज्जा की चीजों को देख करके सही कर देना है, ताकि वहां पे महिला जो आ रही है उसकी सकारात्मक भावनाएं वहां पे हों। तो आचार्य सुश्रुत ने भी इससे रिलेटेड, सूतिकागार से रिलेटेड कुछ कथन कहे हैं, वो भी मैं आपको बता दूं कि आचार्य सुश्रुत ने साफ साफ कहा हुआ है कि अगर सूतिकागार बनाना है तो उसमें पहले से अगर कुछ गंदगी पड़ी हुई है, बर्तन टूटे पड़े हुए हैं, हड्डियों के टुकड़े पड़े हुए हैं, दीवारें कच्ची हैं, तो उन सबको हटा देना है। दीवार कच्ची है तो बढ़िया से रंगाई पुताई हो जानी चाहिए, गोबर से बढ़िया से जमीन लिपा जाना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि प्राचीन पद्धति है, तो प्राचीन काल में इस हिसाब से सारी चीजें होती थी, तो इसी हिसाब से बताएगा। तो मैं सुश्रुत का कथन बता रहा हूँ कि इस हिसाब से सूतिकागार को निर्माण करना है। वहां पे सुगंधित पुष्प वगैरह की महक जो है, फ्रेग्रेंस जो है वहां पे होनी चाहिए, जिससे अच्छी तरीके से माहौल सकारात्मक बन जाए। तो इस हिसाब से उसको निर्माण करना है ताकि जो गर्भवती महिला वहां पे आ रही है उसकी मेंटलिटी इस हिसाब से बनी रहे कि प्रसव से रिलेटेड कोई दिक्कत उसके शरीर में न हो। तो ये तो रहा सूतिकागार का टॉपिक। इसी तरह के जो टॉपिक है मैं आपके लिए फिर बारी बारी से लेकर के आने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके कमेंट आ रहे थे कि सर 4th ईयर के सब्जेक्ट कब पढ़ाएंगे, प्रसूति के सब्जेक्ट कब पढ़ाएंगे। तो क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। आपके सूतिका गृह की तरह ही बहुत सारे प्रसूति विज्ञान के जितने टॉपिक हैं आपके यहाँ मैं बारी बारी से आपको बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वहां तक वीडियो पहुंचाना आपका काम है।